सीएम अपडेट्स। सीएम साय की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय ने कहा, कौशल विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में तेजी से हो रहे हैं कार्य। सीएम साय की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति, किताबों को कबाड़ में बेचे जाने के मामले में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को किया गया निलंबित। विभिन्न विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश हुए जारी। सीएम साय ने उपाध्यक्षों को एक्सपोस्ट कर दी बधाई। सीएम साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती को दी मंजूरी। 181 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। सीएम साय से भारत स्काउट्स और गाइड्स के पदाधिकारियों ने की मुलाकात। 19वें नेशनल जैम्बोरी का छत्तीसगढ़ में किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में गठित 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में आंशिक रूप से संशोधन की मंजूरी दी है। इस संशोधन से 5 प्राधिकरणों में प्रतिनिधित्व का दायरा काफी विस्तृत किया गया है। 5 प्राधिकरणों में अब राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल करने के साथ ही संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं प्राधिकरण क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्षों को अब इसका सदस्य बनाया गया है। 5 प्राधिकरणों में प्रमुख सचिव, सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। शेष सभी सदस्य यथावत रहेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से 262 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 4,56,72,000 रुपए स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया। राज्य की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया, जिसके तहत भूखंडों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति TDS का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में विकास योजनाओं में प्रस्तावित जनोपयोगी भूमि के समुचित रूप से विकसित करने, अतिक्रमण तथा अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करने एवं शहरी आबादी को आधुनिक नागरिक सुविधाओं के अभाव और असुविधाओं के निराकरण के लिए इस शहरी विकास नीति का निर्धारण किया गया है। नगर विकास योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा अन्य प्रायोजन हेतु क्रियान्वित की जा सकेंगी। मंत्रिमंडल की बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य सचिव सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित युवा उत्सव 3.0 में शामिल हुए। युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल उन्नयन और राइजिंग भारत 2047 पर केंद्रित युवा उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। सीएम साय ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के युवाओं को अब रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी विषय पढ़ाए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वे युवाओं को हमेशा कहते हैं, युवा जॉब गिवर बने न कि जॉब सीकर। आप लोग स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और उद्योग जगत नए जमाने की प्रौद्योगिकी और रोजगार जरूरतों के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट करने और शिक्षा देने की बात पर जोर दे रहा है। मुझे आपसे यह बात साझा करने में खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में हमें इसे अपनाया है। हमारे जनजाति क्षेत्र के युवा भी अब रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी विषय पढ़ रहे हैं। हमने स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट के कोर्स शामिल कर दिए हैं। इससे छात्र अपनी विषय की पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही हुनरमंद भी हो रहे हैं। हमने प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 लागू की है। इस नीति के माध्यम से न केवल बच्चों के लिए रोजगार के नए अवसरों को प्राप्त करना संभव होगा, अपितु उनके भीतर सीखने की ललक भी पैदा होगी, जो आगे बढ़ने की सबसे बड़ी पूंजी है। सीएम साय ने कहा कि CII और यंग इंडिया की इस पहल से वर्तमान और भावी पीढ़ी को सफल उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में प्रशिक्षित कुशल इंजीनियरों की बहुत अधिक डिमांड है। यह कमी पूरी करने हम छत्तीसगढ़ में नए प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इस बजट में हमने IIT की तर्ज पर 5 CIT आरंभ करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास तभी हो पाएगा जब जनजाति क्षेत्र के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। तकनीकी शिक्षा के भी मौके उनके लिए खुलेंगे। इसके लिए हमने उन्हें ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण देने का फैसला किया है। हमारी सरकार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर
रोजगार के मौके पैदा कर रही है। आपने अखबारों में देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का विज्ञापन निकला है। एक हफ्ते पहले ही हमने पुलिस में विभिन्न पदों की भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इसके साथ ही हमारा उद्देश्य है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता हो। इसके लिए हमने छत्तीसगढ़ पीएससी को यूपीएससी की तर्ज पर आयोजित करने का निर्णय लिया। पिछली सरकार में भर्तियां टलती रही, इसके कारण अनेक युवा आवश्यक आयु सीमा की अर्हता को पार कर गए। इसे देखते हुए हमने आयु सीमा में 5 साल की छूट का निर्णय लिया है। नालंदा की तर्ज पर हम सभी नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। नवा रायपुर को हम आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं और यहाँ आईटी कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। उन्हें बढ़िया अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर सीआईआई छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी और युवा उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए थे। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर कड़ाई जमीनी स्तर पर भी उतनी ही सख्त नजर आ रही है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई किताबों को कबाड़ में बेचे जाने का मामला सामने आया था। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सिलियारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई वर्ष 2024-25 सत्र की नई किताबों के कबाड़ में बेचे जाने की घटना के प्रकाश में आने पर तत्काल गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए घटना की जांच के निर्देश दिए थे। जांच के उपरांत छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा की लापरवाही परिलक्षित होने पर निलंबित कर दिया गया है। राज्य शासन ने विभिन्न विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। विधायक श्रीमती गोमती साय को सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। विधायक श्री गुरु खुशवंत साहेब को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विधायक सुश्री लता उसेंडी को बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विधायक श्री ललित चंद्राकर को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्स पोस्ट करते हुए उपाध्यक्षों को नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 181 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। नई भर्ती से विकास के कामकाज की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ पेयजल व्यवस्था भी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री तथा छत्तीसगढ़ राज्य भारत स्काउट्स और गाइड्स संघ के संरक्षक श्री विष्णुदेव साय से कल शाम उनके निवास कार्यालय में रायपुर लोकसभा सांसद एवं पूर्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में भारत स्काउट्स और गाइड्स के राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल के साथ प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वर्ष 2025 के अंतिम तिमाही में 19वें राष्ट्रीय स्काउट्स और गाइड्स जैम्बोरी और विश्व गर्ल्स गाइड्स के पहले विश्व जैम्बोरी की मेजबानी पर चर्चा की गई। आपको बता दें 19वां नेशनल जैम्बोरी छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को एक प्रतीकात्मक स्काउट स्कार्फ व्हाट इज स्काउटिंग नामक एक कॉफी टेबल बुक और पिछले जैम्बोरी की रिपोर्ट भेंट की गई। श्री बृजमोहन अग्रवाल और प्रतिनिधिमंडल ने स्काउटिंग समुदाय की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की।